फ़ारूक हबीब साहब ने जो कुछ फरमाया है तो एक अल्लाह ताला ने उन्हें हदायत दे दी 5-6 महीने के बाद उन्हें जो समझ नहीं आ रही थी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए काई साहब, एक जो सबसे अच्छी और खुश आइन खबर है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक माँ को उसका बेटा मिल गया जिसकी मुसलसल 5 माँ वो खबरें गलत साबित हुई, जो सजदे में बैठ के दुआएं करते रही। एक बच्चे को उसका बाप मिल गया, एक बीवी को उसका शोहर मिल गया। फ़ारूक हबीब के बारे में बहुत सारी यूमर्स आती रही। अब हर जी होश आदमी थोड़े से वीक लग रहे हैं बज़ाहिर बादिउल नज़र में। अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद सेहत, तंदुरुस्ती, ईमान वाली ज़िंदगी दे सबको। कैसा हर जी होश आदमी का काम है। और साथ ओनवी और चौधरी साहब भी बैठे हैं, गार्डन टाउन के रहने वाले हैं, माशाल्लाह बड़े मशहूर कद्दावर शख्सियत है। ये बात फिर कभी करेंगे तफसीलात से। अच्छा, अब गुजारिश है कि फ़ारूक हबीब का हर जी होश आदमी का काम है अपनी मर्जी की सियासी पार्टी ज्वाइन करे। बिल्कुल, किसी को छोड़े, किसी को साथ रहे। ये अलग बात है कि हिस्टोरियन कभी लिखेगा ये 5 माह कहाँ रहे, लेकिन क्या ये चले गए इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन कर ली? क्या इनके जो लाख वोटर था या 1.5 लाख वोटर था या 5 लाख वोटर था, उसका फैसला सबसे अहम होगा। लीडर मेरी इतला में कमो बेशतर 40 से 45 और आपको जाते हुए नजर आएंगे। ठीक, 40 से 45 ज़्यादा हो सकती, यानी जो मेंबर पार्लियामेंट थे या नुमाया लोग थे, वो किसी एक जमात का टिकट होल्डर हो सकते थे या हैं, क्योंकि उन पे होमवर्क मुकम्मल हो चुका, उनका ज़मीन। लेकिन एक बात नहीं बताई, जाएंगे वो इस्तेकाम पार्टी में या मुस्लिम लीग नून में? देखिए, इस्तेकाम आना चाहिए चाहे उसके साथ पार्टी हो ना हो। सियासी जमात होती है जिसके साथ अवाम हो। मेरा ख्याल था कि फ़ारूक हबीब तरीके इंसाफ के बानी कारकुनों में थे और एक अरसा दराज से हमारी शनासाई थी। मैंने कोशिश की, उन तक रसाई की, लेकिन हो नहीं सका। पहले कुछ दिन कहाँ थे, उस वक़्त राब्ता भी रहा। अब क्या तरीके इस्तेकाम पार्टी के पास जितने भी लीडर गए हैं, खुद ओन चौधरी साहब को मेरी ये ख्वाहिश है कि वो इस्तेकाम पार्टी से सिर्फ पहले कौंसलर का इलेक्शन लड़े, गार्डन टाउन से काउंसलर का इलेक्शन लड़े। फिर टर्न आउट पता चल जाएगा कि लोगों ने मुस्लिम लीग नून को रिजेक्ट कर दिया, पीपल्स पार्टी को, जमात इस्लामी को, PTI को और दीगर जमातियों को इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन कर ली। तो ये बड़ी अहम है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई काबिल हैरत बात नहीं, ये मुतवक्को थी। उन्होंने एक बड़ी अजीब बात की, मैंने आपको कंफर्म की क्योंकि यहाँ कोई फिक्रा सख्त लिखा हुआ था कि मैंने अब फैसला किया बड़ी सोच विचार के बाद कि मैं हक के रास्ते पे चलूँ या शैतान के रास्ते पे चलूँ। तो ऐसे पहले वो समझते थे कि वो शैतान के रास्ते पे हैं। अल्लाह ताला हम सब को शैतान के रास्ते में बताए। शैतान भटकाने के लिए इंसान को आया है। अब ये इस वक्त शैतान के रास्ते पे हैं या पहले शैतान के रास्ते? ये तो अल्लाह ताला ने फैसला, ये तो अल्लाह ने फैसला करना है। और 8-10 दिन पहले 8 लोग फ़ारूक हबीब की तरह और भी कमिटमेंट करके आए हैं इस्तेकाम पार्टी में जाने की। इसका मतलब है कि इस्तेकाम पार्टी एक दफ़ा फिर मुतहरक हो रही है? नहीं, मुतहरक नहीं हो रही। नहायत एहतराम से इस्तेकाम पार्टी बनी। जंगीर तरीन सबसे मेरा ज़ाती बहुत ज़्यादा एहतराम का रिश्ता है, लेकिन अवाम मुतहरक नहीं हो सकी थी। मैंने गुजारिश की है ना, आप अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएं, कमो बेशतर 200-250 या 300 सियासी जमातें होंगी। क्या उनके साथ वोट बैंक भी है? आप जानते ही हैं इस मुल्क के मर्द मोमन, मर्द हक मोहतरम नवाज शरीफ साहब, जो 3 दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, कमो बेशतर 3 दफ़ा वज़ीर आला रहे, 81 में वज़ीर बने। तो वो आ रहे हैं, तो मीनारे पाकिस्तान को फिल करना एक बहुत बड़ा मार्का है, पुलसरात अबूर करना है। इस्तेकाम पार्टी का हक है, लेकिन इनका ज़मीर जो जागा है, ये नाम एक ज़मीर नाम भी होते हैं। वैसे हमारा दोस्त ज़मीर 92 में शो भी तो करता है ना। हाँ, तो वैसे कई सब ज़मीर की थोड़ी सी ज़रा डेफिनेशन करे आम शहरियों के लिए। ज़मीर जागता कैसे और ज़मीर कहते किसको? मैं आपको एक दिलचस्प उसकी तारीफ बताऊँ। एक बुज़ुर्ग हुए हैं, फौत हो गए हैं, उनका नाम था बर्टन रसल। उन्होंने ज़मीर की तारीफ़ की थी कि ज़मीर जो है वो इट इज़ अ फीर ऑफ बीइंग कॉट। पंजाबी च तो मतलब है कि फड़े जाने का खौफ है।
जो फड़े जाने का खौफ हो तो ज़मीर जाग भी जाता है। अच्छा, ज़मीर एक अच्छी चीज़ भी होगी, यकीन ज़मीर के कैदी भी हमने देखे हैं, बड़े बड़े लोगों ने। ज़मीर की जो डेफिनेशन असल है ये तो ज़मीर जाग गया, ज़मीर सो गया, ज़मीर जाग गया, शैतान आ गया, शैतान चले गया, ये तो इंसानों की बुलाई सलाह ना कि इंसानों को गुमराह करने के लिए ताकत के जोर पे। तो काई साहब गुजारिश ये है कि क्या ये लोगों को बताना पसंद करेंगे कि कहाँ रहे और ज़मीर कौन सी ख्वाब ऐसा देखा, कौन से मनाजर ऐसे देखे कि ये तो मुझे याद है कि दर्जनों मरतबा कह रहे थे कि मैं आखिरी इंसान होऊंगा जो तरीके इंसाफ को छोड़ूंगा। तो क्या कहाँ रहे होंगे आपके ख्याल में? इंसान नहीं समझते जिन्होंने छड़ के जाना है। नहीं देखे, इंसान वो है दुल्हन वो जो पिया मन भाई। आपका सच हो सकता है मुझे अच्छा ना लगे, मैं कहूँ ये मेरी मर्जी का सच नहीं कह रहा, आपको मेरी गुफ्तगू अच्छी ना लगे कि शायद मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपके हुक्म की तकमील नहीं कर पा रहा। तो ये इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा, बताया होगा कि मैं फ़लाँ दोस्त के पास रहा, फ़लाँ इलाके में रहा, वहाँ इतने कमरे थे, इतने बेड थे, मैं टीवी देख रहा था, मुझे याद आया कि मैंने जो अपना माजी का सफ़र जिस भी सियासी जमात से शुरू किया था उसमें ये खामियां थी और जिस पार्टी में जा रहा हूँ उसमें ये खूबियां हैं। कोई ये वजह बताई उन्होंने डिटेल? नहीं, बस उन्होंने कहा कि मतलब है कि मैं पूरी मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी, कुछ उम्र का भी तकाजा है और फिर वैसे भी मुझे अंदाज़ा है कि इस तरह की तकरीरें पहले होती रही हैं और जो एकदम तशरीफ़ लाए, मगर इस दफ़ा ज़रा थोड़ी एक तब्दीली थी। पहले लोग इंडिविजुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे, आज ये सीधे गालबन पहले रहनुमा हैं जो कि तहरीक इस्तेकाम पार्टी जो है उसके प्लेटफॉर्म से आके इन्होंने माशाल्लाह किया और मैं इनको दुआ देता हूँ कि इनका सफ़र जो है वो मस्बत अंदाज में आगे बढ़ता रहे और ये कौम की खिदमत करते रहे। सफ़र तो मस्बत अंदाज से बढ़ रहा है। एक खबर मैं देता चलूँ जी, लेकिन मैंने सुना है, ना मैं कहीं आई विटनेस हूँ ना मुझे गैब का इल्म है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने सख्त बरहमी का इजहार किया है कि जनाब व्हाट इज़ दिस, जो इलेक्टेबल थे वो तो आपने हमें हुक्म किया था हमारी तरफ आएंगी, ये उधर क्यों जा रहे हैं? पता नहीं किससे इजहार किया, ये मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा भाई जो का दावर है आप उनको तेस्तका में पार्टी शामिल कर रही है, वाई नॉट नून लीग? तो इसमें भी कोई हिकमत होगी। ये तो नवाज शरीफ साहब का हक है ना, वो 4 साल बाद आ रहे हैं माशाल्लाह और सेहत जाब भी हो गए हैं और आपको पता है चार्टर्ड प्लेन है, 152 सीटें हैं। उन्होंने सही कहा था मैं साथ आऊंगा, साथ तो एक चार्टर तैयारा भी होगा जिसमें पाकिस्तान की खुशहाली आएगी, लद के ले आनी उन्होंने। देखिए भाई साहब, आप बादशाह आदमी, रोजाना एयरपोर्ट पे जाए हज़ारों लोग आते हैं, बेचारों ने कर्जा लेके टिकट ली होती है, कोई माँ से मिलने आया, कोई बीवी से मिलने आया, कोई खुशी में कमी में। तो जो 152 बंदे और वो सारी सीटें मरियम नवाज साहबा सेलेक्ट कर रही है कौन कौन से साफ़ी और कौन कौन से आएंगे। तो एक बंदा जो करोड़ों 2-3 करोड़ पे है, तो मेरा ख्याल है दुबई से चार्टर प्लेन इतने का ज़्यादा तो खुशहाली तो आ गई, कम से कम जो जहाज़ में साथ आएंगे तो खुशहाली तो आ गई है, जो जहाज़ में साथ आएंगे। भट्टी साहब, मैं ये देखें, मसला ये है तहरीक इस्तेकाम तो फिर भी एक हवाले से नई पार्टी इलेक्टेबल्स आ रहे हैं, लेकिन भट्टी साहब हम ये तो देख चुके हैं कि कौन कौन सियासी खुदकुशी करेगा वहाँ जाकर। आपने मुझे बताया, मैं एक MPA यहाँ हमारे दफ्तर में बैठे हुए हमारे किसी दोस्त के यहाँ, मैंने उनसे, और वो मुस्लिम लीग नून के डाई हार्ड बहुत अब भी हैं, उन्होंने कहा भाई नहीं जा सकते हम अपने इलेक्ट्रेट में। तो भाईजान ये जो बंदे आए हैं इन्होंने कहा होगा जनाब किधरे और चले जाते हैं हम, जरूर सारा पॉलिटिकल करियर ख़त्म ही कराना जे काजी साहब। और हाँ, वो 8 लोग कहाँ हैं, कहाँ अभी ये 8 नहीं 40 से पहले उनमें नहीं, आप पहले आपने 45 का फिर 8 का, ये 45 उन 8 में 8 45 में 40 से 45 लाहौर के खोखर साहब भी हैं, अब मैं पूरा नाम नहीं लूँगा जो अच्छा वो जो मुझे नहीं पता, मैं जितनी अर्ज कर रहा हूँ सिर्फ मेरे ज़िम्मे आप उतनी बात रहने दें। ज़बरदस्ती के अल्फाज मैं नहीं कौमी असम्बली वाले, हाँ कौमी असम्बली वाले, उनकी एक ज़मीन थी, उनका उन्हें नोटिस भी गया। उन्होंने क्या ना वो क्या नाम है बाबा रवान की नोटिस पता पता नहीं मिले, कुछ ना हिलिया। उसके बाद उनकी काफ़ी चीज़ें हिल गई, फिर उन्हें उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल बताई गई। उन्होंने कहा यार इस नोटिस का, ये तो मेरी इस तरह ज़मीन ली, इस तरह ली, हल क्या है? उन्होंने कहा हल ये है कि आप तरीके इंसाफ
वो अलविदा कह दें। अच्छी बात है। तो वो अपने साथ 5 लोगों को और लेके गए। नहीं, वो 5 यानी ये किसी असम्बली के मेंबरान हैं या वैसे नोटेबल्स हैं? ये काठमांडू की एक सैरगाह है, वहाँ के माली हैं। नहीं, मुराद ये है कि कोई असम्बली में से थे? असम्बली में थे और कुछ टिकट होल्डर थे। और पिछले 4 दिन से डेरा गाजी खां और मुल्तान डिवीज़न में काम तेज़ी से शुरू हो गया है कि तरीके इंसाफ से वाबस्ता लोगों का भी ज़मीर जाग सकता है।